Hello student, how are you? Welcome back to in my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, today we are discussing unit electrochemistry part 6 and it is the unit of class 12. Student, इससे पहले के जितने 5 वीडियोस हैं उनकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, इससे पहले हमने यूनिट सॉल्यूशंस के फुल वीडियो लेक्चर्स के जितने भी आपको लिंक्स हैं एंड वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आप वहां से जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडे टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंडक्टेंस। फर्स्टली वी डिस्क्राइब दैट द व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। मैंने जो इससे प्रीवियस की वीडियो उसमें जाके पूरा डिटेल में बताया व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस और डिफरेंट टाइप के होते हैं और आप इनको जाके वीडियोस में से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ कम ऑन टू द मेजरमेंट। किसे मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस का? द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस इज मेजर्ड बाय। सो जो मेजरमेंट जो होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय Wheatstone bridge and conductivity cell। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो भी आपकी वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपके सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज और कंडक्टिविटी सेल को डिस्क्राइब किया है। अगर आप वहां जाके देखेंगे तो दिस इज द मेनली स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं रफली आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से आपकी एक स्ट्रक्चर थी जिसमें 4 जो थे आपके कंडक्टेंस थे इस तरह से। ये देखिए, ये मैं आपको एक रफली बना के दिखा रही हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज की स्ट्रक्चर्स जो हमने लास्ट वीडियोस में यहाँ पे कैल्विनोमीटर लगा था। ये इज अ की to switch on off and it is a cell, okay। तो ये जो रफली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये व्हीट ऑफ स्टोन ब्रिज की है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेट कंडक्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए तो उसमें क्या करता है सॉल्यूशंस के में मेजर करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की स्ट्रक्चर है और नीचे आप देखेंगे ये आपके कंडक्टिविटी सेल की स्ट्रक्चर है। इन दोनों के साथ हम कंबाइन करके इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को मेजर करते हैं, ओके। हाउएवर द मेथड इन्वॉल्व इन अ सीरियस प्रॉब्लम। बट क्या प्रॉब्लम होती है? इन दिस द डायरेक्ट करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते हैं तो डायरेक्ट बैटरी से क्या होता है आपका जो सॉल्यूशंस होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस होने की वजह से On the account of electrolysis, the concentration of the change। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है तो उसके क्या होता है जो सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने एसी लगाया, एसी सोर्स लगाया हुआ है, यानी ऑल्टरनेटिव करंट लगाया हुआ है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है अगर व्हीटस्टोन में ब्रिज में देखेंगे तो डायरेक्ट करंट की सप्लाई होती है जिसकी वजह से सॉल्यूशंस का क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, यानी उसमें आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गोइंग टू चेंज। दिस कॉज अ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस, ओके। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ चेंज कंसंट्रेशन ऑफ चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑल्सो चेंज, ओके। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस भी जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को हम पोलराइजेशंस इफेक्ट बोलेंगे, पोलराइजेशंस इफेक्ट। तो आपका टॉपिक एक ही बनेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन पोलराइजेशन इफेक्ट व्हेन ड्यू टू द डायरेक्ट करंट। आप समझ लीजिए, व्हेन ड्यू टू द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्स इन द सॉल्यूशन due to which concentration of solution change and the concentration of solution change, so the resistance of the solution also change. So this effect is known as the polarization effect। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से फॉर्म होगा
सो ओके, चलिए अब आके देखते हैं. तो इन ऑर्डर आप कम टू दिस प्रॉब्लम इन ऑल्टरनेटिव करंट्स. तो यहाँ पे सेल्स में आपका द ऑल्टरनेटिव करंट इज रिप्लेस बाय सुटेबल नल पॉइंट डिटेक्टर like headphone in order to minimize the polarization effect. The electroconductivity cells are called finely divided platinum bag. So the electrolyte solutions conductance is to measure the place of conductivity cell. This cell is connected to arm of AD and Wheatstone bridge, and the battery is replaced by AC source and the galvanometer suitable to null point detector. Variable resistance R2 it adjusted until the null point is obtained. So no current flow through the detector at the null point according to Wheatstone the bridge. तो यहाँ पे क्या करा कि यहाँ जैसे आपने देखा यहाँ बैटरी लगाया डायरेक्ट करंट था और उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक हमने क्या लगाया, एक आपका कंडक्टिविटी सेल लगा दिया जिससे कि एक ऑल्टरनेटिव करंट के लिए धीरे वर्क करने लगा. अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, सो R1 upon R2 equal to X upon R3. So X equal to measurable resistance equal to R1 upon R2 and upon R1 upon R3 upon R2. So where is the X is? X क्या है यहाँ पे? X is the resistance of the solutions. Okay student, where is the X? X is the resistance of the solutions. Okay, since conductance is the inverse of resistance. अगर हम देखते हैं conductance is the resistance inverse to the resistance. So C equal to 1 upon X equal to 1 upon X की वैल्यू जाएगी R2 upon R1 R3. So this is the formula for measuring the measurement of electrolyte conduction. So come to the next point, and next topic is determination of specific conductivity. इसी के थ्रू हम specific conductivity को भी मेजर कर सकते हैं. Determination of specific conductivity. Okay, how we determine the specific conductivity? Specific conductivity of कपा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमने जब मेजर किया था तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, दैट इज वी यूज द वर्ड कपा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, ओके, और कपा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एंड मल्टीप्लाई 1 upon A. Kappa is reciprocal to 1 upon resistance and reciprocal to area of the solutions. Okay. So where is the R? Resistance of the solutions. Resistance of the solution, and L distance. L equal to distance between the electrodes, in the conductivity cell and A, where is the A is area across the sections of the electrode of conductivity cells. Okay, so we also read it, हमने पहले ही पढ़ाया. So conductance equal to C, conductance C equal to 1 upon R and cell constant equal to
equal to 1 upon L upon A. So we write down here K equal to kappa equal to conductivity multiply cell constant. Okay, this is the formula for measuring specific conductivity. Okay, so write down only specific conductivity equal to conductance and multiply cell constant. Okay student, this is the formula for measuring specific conductivity. आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप प्रॉपरली नोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी डिटर्मिनेशन यहाँ से देखिए एंड हियर इज. ओके, चलिए स्टूडेंट, जैसे भी आपको अगर कोई डाउट्स हों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए. ठीक है, और स्टूडेंट वीडियोस को पूरे देखने के बाद प्लीज़ आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. जितना अच्छे से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन. Determination of equivalent and molar conductance and molar conductivities. Okay, so next topic is determination of equivalent and molar conductivities. Let's highlight it. थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं. प्रॉपरली स्टूडेंट आप वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं. इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए. एंड देयर इज अ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस. ध्यान रखिएगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा या आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे. देखिए, नॉलेज होना एक अलग बात है. इफ़ यू हैव अ शार्प माइंडेड पीपल, तो आपको उस चीज़ को अपने मार्क्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है रेगुलरिटी एंड प्रॉपर आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपरली पूरा टाइम दें. यही आपका बिल्कुल पीक टाइम है. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस. सो वी डिस्कस इट अर्लियर. सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कपा एंड मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n, and where molar conductance equal to kappa multiply 1000 upon n. Okay, so this is the formula for measuring equivalent conductance and molar conductance. Okay, this is the where let's see, equal to delta equal to equivalent conductance and delta m equal to molar conductance. Okay, and where n is equal to, here we write now n is the normality of the solution,
प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन वाली वीडियो में नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके मैंने प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स भी समझाए हुए हैं. एंड m इज इक्वल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, molarity of the solution. And where k, you also know kappa equal to cell constant. ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़. ठीक है, इससे मुझे बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है. मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट जो है प्रॉपरली देख रहे हैं और मेरी मेहनत जो है आपके लिए सफल हो रही है. चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय.